बोले जो कोयल बागों में है, बोले जो कोयल बागों में, याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। ओ याद मुझे सताने लगी है भीगी भीगी रातों में। ओ याद मुझे सताने लगी है भीगी भीगी रातों में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी यानी पर्याप्तता पर चर्चा करने वाला हूं। और ये जो है वीडियो आप क्लास 9 में हो, 8 में हो, 8 से लेकर जितने भी ऊपर की ओर क्लास है, चाहे 12 हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र या छात्राएं क्यों ना हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे न, तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। हाँ, प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है पर्याप्तता। ठीक है, आज मैं पार्ट 1 लेकर वीडियो आया हूं। पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो आपके यहाँ जरूर पहुंचेगा। तो सबसे पहले आज मैं कॉइन पर चर्चा करने वाला हूं, यानी सिक्का। सबसे पहले तो ये पर्याप्तता कितने टाइप होता है, आपके एग्जाम में कितने टाइप के सवाल देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक। आपको सबसे पहले कॉइन पर आधारित, कॉइन्स पर, उसके बाद हो सकता है कार्ड पर, जिसको ताश कहते हैं। कॉइन्स मैंने सिक्का, ताश, बॉल्स और एक होगा डाइस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम जो है 4 तरह के सवाल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉइन्स पर, फिर हो सकता है तो कार्ड, नहीं तो डाइस या बॉल्स। ये चारों टॉपिक पर मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं कॉइन्स पर चर्चा करूंगा। और हाँ, कॉइन्स के जितने भी सवाल होगा आपसे अब नहीं छूटने वाला है। अगर आप क्लास 10 में हैं तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, खास करके पर्याप्तता के। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं कॉइन्स पर चर्चा करूंगा। चलिए, सबसे पहले आप क्या करिए, पर्याप्तता का फॉर्मूला लिख लीजिए। आखिर ये पर्याप्तता बराबर होता है क्या? पर्याप्तता बराबर होता है कि आने की संभावना बटे कुल संभावना, ये फॉर्मूला होता है। और इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। याद रखिए कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं। पर्याप्तता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना, यानी नीचे में जो है टोटल वैल्यू होगा, कुल का मान नीचे में, टोटल संख्या नीचे में होगा। ठीक है ना। अगर मैं अभी सबसे पहले सिक्के पर चर्चा करने वाला हूं, तो सबसे पहले सिक्के पर आधारित जो है सूत्र वो लिख लीजिए। 2 पर पावर 1 रहेगा तो ठीक ना, 2 लिखिएगा। क्यों? क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होता है, एक हेड और एक टेल। ठीक है ना, तो इसलिए हम 2 लिए। अगर एक सिक्का उछालने की बात हो तो ऊपर में 1 लिखिएगा और 2 पर 1 रहेगा तो 1 2 आता है। अगर 2 सिक्का उछालने की बात हो तो टोटल, और ये जो हम नीचे आने की बात कर रहे हैं, कुल संभावना की बात कर रहे हैं। ठीक ना। अगर 2 सिक्का की बात हो तो 2 ऊपर लिखिएगा तो कितना होगा, नीचे में 4 होगा। काहे? ये 2 तो सिक्का की पहलू है। ठीक है ना, 2 सिक्का की पहलू है। अगर 3 सिक्का उछालने की बात हो तो 3 ऊपर लिखिएगा, टोटल आएगा नीचे में 8। अगर मान लिया जाए 4 सिक्के उछालने की बात रहे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिक्का के 2 पहलू होता है। सबसे पहले 2 लिखिए और इस पर आप 4 सिक्के उछालने की बात है तो 4 लिख लीजिए और इसका होता है 16। हो सकता है कि 5 सिक्के उछालने की बात हो, ऐसे आप क्लास अगर 10 में है तो इतना ज्यादा सिक्के उछालने की बात नहीं रहेगा और आपके सब
परीक्षा में हो सकता है 1 सिक्के या 2 सिक्का हाईएस्ट सवाल पूछा जाएगा। हम आपको आज 5 सिक्के से अधिक पर भी चर्चा कर रहा हूं। 2 पर पावर यदि मान लिया जाए 5 सिक्के उछालने की बात होगा तो ऊपर में 5 कर दिएगा और टोटल नीचे में होगा 32। ठीक है ना, ये 2 पर पावर n याद रखिएगा सिक्के वाले सवाल में, और डाइस वाला में आएंगे तो 6 पर पावर n। खैर पहले सिक्के पर चर्चा कर रहे हैं। 2 पर पावर अगर n है, ठीक है ना, तो आप जो है ऐसे करके आप टोटल निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल और देखिए कैसे बनता है सवाल। तो चलिए सबसे पहला सवाल है, कहता है 1 सिक्के को उछाला जाता है तो 1 हेड आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये देखिए, खैर ये सबसे पहला और सबसे छोटी सवाल है, इसको हम जो है ऐसे भी बना सकते हैं और शॉर्ट तो मैं जरूर ही बताऊंगा। और देख लीजिए, कहता है 1 सिक्के को उछाला जाता है तो 1 हेड आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। सुनिए, अगर 1 सिक्का को उछालिएगा ना तो हेड आने की भी प्रयत्ता पूछेगा तो 1/2, और चाहे टेल आने की प्रयत्ता पूछे तो यो 1/2। कैसे हुआ से देखिए, 1 सिक्का को उछालिएगा तो हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। हेड ना तो टेल जरूर ही आएगा। आप जब उछालिएगा तो एक बार हेड आया, आप हेड को लिख लीजिए, फिर उछालिएगा तो फिर हेड आ जाएगा तो हेड नहीं लिखिए, फिर उछालिए तो टेल आएगा तो टेल को नोट कर लीजिए। 1 सिक्का में जो हेड और नहीं तो टेल ही आएगा। सुनिए, 1 सिक्के को उछाला जाता है तो 1 हेड आने की प्रयत्ता। अब बताइए इसमें हेड कितना बार आएगा, तो 1 ही बार आएगा, तो आप 1 को लिखिएगा ऊपर। और ये प्रयत्ता का सबसे पहले तो आप ये सूत्र लिख लीजिए, प्रयत्ता बराबर होता है आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। पहले ये लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी, ताकि आपका नंबर सही से बैठा सके। कुल संभावना, चलिए ये लिख दीजिएगा सबसे पहले। अगर आप क्लास 10 में होता, प्रयत्ता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब बताइए, कहता है 1 हेड आने की प्रयत्ता मुझे बता दीजिए ना, तो 1 हेड, तो हेड कितना बार आया, 1 ही बार, तो 1 लिखिएगा ऊपर। कुल संभावना, चूंकि ये 1 और 1 2, और 1 सिक्का में 2 पहलू होता है, टोटल को लिखिएगा नीचे, यानी 1/2 हो गया इसका आंसर। हाँ, हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए कि 1 टेल आने की प्रयत्ता, अगर मान लिया जाए यहाँ टेल आने की प्रयत्ता पूछा जाता तो टेल भी 1 आया है, टेल भी 1 बार आया है, तो आप कह सकते हैं कि इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। समझ गए ना। 1 सिक्का को उछालिएगा ना तो हेड पूछे चाहे टेल पूछे, उसका प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये मेरा अंदाजा। तो चलिए अब आगे है दूसरा सवाल में, कहता है 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 1 टेल आने की प्रयत्ता क्या होगी। सुनिए, 2 सिक्का है, याद रखिए कि कुल संभावना यानी नीचे में कितना आएगा, सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाए। कहता है 2 सिक्का, चूंकि हम जानते हैं कि सिक्का में 2 पहलू। अब 2 सिक्का को उछालने के बाद होगा, अगर 2 सिक्का को उछालने के बाद होगा तो 2 लिखिए ऊपर में, 3 सिक्का उछालने की बात हो तो 3 लिखिए, 4 सिक्का उछालने की बात हो तो 4 लिखना। अब बताइए टोटल नीचे में क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये याद रखिएगा, नीचे में लिखना है 4, नीचे में लिखना है 4, याद रखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं, अब इससे पहले अगर वीडियो आप पिछुलका वीडियो नहीं देखे हैं ना तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें हम कॉम्बिनेशन निकालना सिखाए हैं। काहे सिखाए थे, यही प्रयत्ता के सवाल को आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ कॉम्बिनेशन तरीका से मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा और आसान, बहुत ही आसान होगा। कैसे से देखिए, कहता है 2 सिक्के उछाला जाता है तो 2 लिख लीजिए पहले, ठीक ना, 2 लिखना है पहले।
उसके बाद जो है 2 सिक्का है तो पहले 2 लिखिए और कहता है एक टेल आने की प्रयत्ता। एक की बात होगा तो कॉम्बिनेशन एक एक निकालना है, यानी कॉम्बिनेशन एक। नीचे में चलिए, अब देखिए 2 सिक्का है तो टोटल नीचे में कितने अंक होगा, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 सिक्का तो नीचे में 4 होगा। सुनिए, अगर 2 कॉम्बिनेशन एक है तो 2 का कॉम्बिनेशन एक बार लिखिएगा तो 2 होगा, और 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका भी आंसर 1/2 होगा। जरा इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगर मान लिया जाए 3 सिक्का दे दिया जाए, 3 सिक्के को उछाला जाए तो एक हेड आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। हेड आने की प्रयत्ता क्या होगा? चलिए, अब हेड आने की प्रयत्ता आपसे पूछता है। सबसे पहले तो कितना सिक्का है? 3 सिक्का, तो 2 पर पावर 3 करके नीचे में लिख लीजिएगा। 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर 3 करिएगा तो 8। इसको कहां लिखना है? तो नीचे में लिखना है। ऐसा बनाते हैं, नीचे में 8 होगा, ठीक ना। 3 सिक्का रहेगा तो ऊपर 3 लिख लीजिए, और 3 का 2 पर पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। नीचे में 8 हुआ। अब जो है कहता है 3 सिक्का है तो 3 लिखिए, और उसमें 3 सिक्के को लिखे और एक हेड आने की प्रयत्ता बताइए। तो कॉम्बिनेशन भी निकालना है एक ही का, याद रखिए 3 कॉम्बिनेशन एक है तो 3 को एक ही बार में लिखिएगा। 3/8 इसका आंसर होगा। नोट करते जाइए इस सवाल को। चलिए, हो सकता है अगर आपसे कहेगा 4 सिक्के को उछाला जाता है, 4 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 हेड आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। 2 हेड आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। चलिए, ऐसा सवाल रहेगा, इसको नोट कर लिए ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए, अगला सवाल है, कहता है 4 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 हेड आने की प्रयत्ता क्या होगा? देख लीजिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो 4 सिक्का है तो नीचे में कितना आएगा? 4 सिक्का रहेगा तो 2 पर पावर 4 न कर देंगे। 2 पर पावर 4 होगा तो कितना आएगा? 16। नीचे में 16 लिखाएगा टोटल। अब देखिए 4 सिक्का है तो 4 लिखिए, और उसके बाद इधर आइए, कहता है 2 हेड आना, ठीक है। एक हेड का था तो कॉम्बिनेशन एक ही का निकालते, और 2 हेड आने की बात होगा तो कॉम्बिनेशन भी 2 एक निकालेंगे, यानी कॉम्बिनेशन 2 लिखिएगा, ठीक है ना। अब 4 कॉम्बिनेशन 2 है, हम कॉम्बिनेशन निकालना सिखा दिए। 4 को चलिएगा घटते क्रम में, और कितना बार चलना है? 2 बार चलना है। घटते क्रम में 4 × 3 2 बार चले। नीचे में 2 गुना 1 होगा, अब बटा में 16 होगा। इसको काट दीजिए, यानी फिर कटेगा 2 से, कितना बार में? 8 बार में, यानी इसका आंसर भी 3/8 ही होगा। नोट कर लीजिए। चलिए, हो सकता है अगर 5 सिक्का दे दे, 5 सिक्के को उछाला जाता है तो 3 टेल आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। चलिए, ऐसा सवाल रहेगा, कहेगा 5 सिक्के को उछाला जाता है तो किसी 3 सिक्के पर, तो किसी 3 सिक्के पर टेल आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। चलिए, ऐसा सवाल रह सकता है। 5 सिक्के को उछाला जाता है, किसी 3 सिक्के पर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देख लीजिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि 5 सिक्के की बात कह दिया। अगर 5 सिक्के की बात कहेगा ना तो नीचे में टोटल 2 पर पावर 5 करिएगा तो 32, 2 पर पावर 5 हो जाएगा तो 32, ठीक है। फिर ये 5 लिखिए, 5 सिक्का है तो 5, और 3 सिक्के पर टेल आने की बात है तो कॉम्बिनेशन भी 3 का निकालें। चलिए, कर लीजिए काम। 5 गुने क्या बार लिखना है? तो 3 बार। 5 गुने 4 गुने 3, अब बटा में 3 गुने 2 गुने 1, अब बटे 32, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा तो 16 बार, यानी 5/16 इसका आंसर है। तो चलिए, अब दूसरे टाइप में चलते हैं, सिक्का पर ही सवाल। तो दूसरे टाइप में ये सवाल है,
कहता 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम किसी 2 सिक्के पर हेड आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। कम से कम कहे या अधिक से अधिक कहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर कम से कम की बातें हो तो कॉम्बिनेशन का मान और सिक्के की जितना संख्या हो और कॉम्बिनेशन का मान जब तक बराबर न कर ले तब तक कम करते रहेंगे। कि बताए से देखिए, जितना कम से कम की बातें हो तो जितना सिक्के की संख्या होगा उतना कॉम्बिनेशन का मान बराबर तक कम करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नीचे में कितना आएगा। तो 3 सिक्का है भाई साहब, 3 सिक्का रहेगा तो नीचे में कितना होगा, तो 2 पर पावर 3 यानी 8 होगा। यहां तक क्लियर है। अब 3 सिक्के हैं तो 3 लिख लीजिए। अब कॉम्बिनेशन यहां पे कहता है कम से कम किसी 2 सिक्के पर, तो कॉम्बिनेशन 2। अब ठीक कम से कम की बात हो तो जितना होगा सिक्के की संख्या उतना कॉम्बिनेशन का मान लेकर हल करेंगे, ठीक है। फिर लिख लीजिए 3, अब कॉम्बिनेशन, अब 2 के बाद कितना हो जाएगा, तो 3। देख लीजिए, सिक्कों की संख्या 3 और कॉम्बिनेशन का मान 3 बराबर तक कम करना है। कम करना है जब कम से कम की बात हो या सवाल में अधिक से अधिक की बातें हो उस समय। चलिए इसको कैसे करेंगे। 3 कॉम्बिनेशन 2 है तो इसको करिएगा तो 3 गुने 2 और नीचे में होगा 2 गुना 1 यानी 2 कट जाएगा। इसका वैल्यू आएगा 3, डायरेक्ट में लिखता हूं, इसका वैल्यू 3। याद रखिए, जिस समय जितना दोनों तरफ बराबर हो कॉम्बिनेशन के समय तो उस समय उसका आंसर 1 होता है। 3 कॉम्बिनेशन 3 है तो उस समय इसका आंसर 1 ही होगा। नीचे में 8 लिखिए और 3 1 4 जोड़ लीजिए 8, 4 एकम 4, 4 गुना 8 यानी इसका आंसर भी 1/2 ही आया। नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगर मान लिया जाए 4 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम, सुनिए, कम से कम 2 सिक्के पर तेल आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। तेल आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। सुनिए, सबसे पहले तो नीचे में कितना होगा, सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले नीचे में 4 सिक्का है तो 2 पर पावर 4 यानी नीचे में आएगा 16, ठीक है। अब ये 4 सिक्का है तो 4 को ले लीजिए, कॉम्बिनेशन लिखिए। कहता है कम से कम 2 सिक्के पर तेल आने की प्रयत्ता। ये 2 है तो 2 को पहले लिख लीजिए, जितना यहाँ लिखा रहेगा ना उतना ही का कॉम्बिनेशन निकालना है यानी 2 लिख लीजिए। तब तक काम करेंगे जब तक सिक्के की संख्या और कॉम्बिनेशन का मान बराबर न हो जाए। फिर 4 कॉम्बिनेशन 3, बताइए सिक्के की संख्या और कॉम्बिनेशन बराबर हुआ, नहीं हुआ। फिर लिखिए प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4, अब हो गया बराबर। अब हल करिए और यहां लिखिए 4 कॉम्बिनेशन 2 है तो यानी 4 गुने 3 अब बटा में 2 गुने 2 दूनी 4 यानी इसका आएगा 6। लिख दीजिए प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 है तो 4 गुने 3 गुने 2 3 बार लिखिए और नीचे में जो है 3 को लिखना है। तो नीचे में 3 को भी लेकर चल लीजिए। 3 बार 3 गुने 2 गुने 1, 3 3 कटा 2 2 कटा, इसका आया 4 लिख लीजिए। और 4 कॉम्बिनेशन 4 रहेगा बराबरे मान तो उस समय उसका आंसर 1 आता है, यहाँ 16। 6 4 10 1 11 बटे 16 इसका आंसर आया। नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल लास्ट और आखिरी, आप भी कोशिश करेंगे बना पाते हैं कि नहीं। चलिए यहां पे मान लीजिए 5 सिक्का है, कहेगा 5 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम किसी 3 सिक्के पर तेल आने की क्या प्रयत्ता होगा। चलिए सबसे पहले तो 5 सिक्के की बात है तो नीचे में कितना आएगा, तो नीचे में ऐसा 32 आएगा। क्या है कि 2 पर पावर 5 कर देंगे तो 32 नहीं आएगा। सबसे पहले नीचे में देख लीजिएगा तो 32। अब 5 सिक्का है तो 5 लिखिए। अब कॉम्बिनेशन, चलिए धीरे धीरे चलते जाइए। कहता है कम से कम किसी 3 सिक्के, इसको पकड़ लीजिए।
तो 3 की बात है तो 3 से कम करना स्टार्ट करिए, और कम से कम की सवाल रहे तो जितना सिक्कों की संख्या उतना कॉम्बिनेशन का अमाउंट बराबर कर काम करेंगे। 5 कॉम्बिनेशन 5 तक। चलिए 5 कॉम्बिनेशन 3 रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 5 गुने 4 गुने 3 अब बटा में 3 गुने 2 गुने 1 होगा। देखिए कौन कौन कटेगा, 3 3 कटा 2 दूनी 4, यानी पहला का 10 आया, प्लस में 5 कॉम्बिनेशन 4 यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 3 2 कट जाएगा, 5 आएगा। और इसका 5 और 5, इसका 5 कॉम्बिनेशन 5 रहेगा तो 1 ही आएगा। नीचे में 32, 10 5 15 1 16 बटा 32, 16 1 16, 16 2 32, यानी इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 1/2 आएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीखे होंगे और जो क्लास 10 में हैं उनके लिए सबसे लाभदायक, सबसे ज्यादा यूजफुल है उनके लिए फिलहाल, क्योंकि उसका एग्जाम जो है 17 फरवरी से है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चारों टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हाँ, हमने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।